आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग में टिक क्यों नहीं पाते हैं, मतलब कि व्हाई ट्रेडर्स नेवर मेक इट। अब इसकी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीज़न ये है कि 90% ट्रेडर्स जो है वो बहुत जल्दी इसे सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, वो फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि हमें या तो मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है या हमें कितनी ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी मतलब बार बार क्लियर करता आया हूँ कि इस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हमारी तकरीबन जो वो मतलब 3-4 क्लासेस हो गई हैं, लेकिन अभी तक हमने ये चीज़ नहीं समझना स्टार्ट की कि हमने ट्रेड करनी किस तरह से है, मतलब कि हमने प्राइस चार्ट को कैसे जाके जो है वो समझना है और एनालाइज़ करना है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ें सबसे पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जब आप अपनी इन स्ट्रेटजीज़ को, इन सेट ऑफ रूल्स को मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, तो आपको कोई इश्यू ना बने। ठीक है? अगर आपको पहले ही स्ट्रेटजी बता दी जाए, फिर आप मतलब ना बहुत जल्दी मतलब आपका माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है कि बस हमने ट्रेडिंग करनी है और जो है ना मतलब बहुत जल्दी हमने इसमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमाना है। ठीक है? तो इसलिए वो चीज़ें मैंने आपकी जो है वो मतलब ज़रा एंड पे रखी हैं, ताकि आपको पहले वो चीज़ें पता चल सकें, जिनकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स जो हैं वो अपना नुकसान भी करते हैं और बहुत टाइम इस फील्ड में गुज़ारने के बावजूद इस ट्रेडिंग की जो मतलब बिहेवियर है इसका, इसकी जो मतलब साइकी है वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है? तो अब मैं आपको मतलब कुछ लाइनों में ये चीज़ समझाऊँगा कि हमने ज़्यादा ट्रेड्स पे फ़ोकस क्यों नहीं करना। वो इसलिए कि अगर ज़्यादा ट्रेड होंगी, ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। ज़्यादा रिस्क होगा, आपका ज़्यादा लॉस होगा। ज़्यादा लॉस होगा, आपका प्रॉफ़िट कम होगा और अगर आपका प्रॉफ़िट कम होगा, तो फिर इसका क्या मतलब है, आप अनप्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो इसी चीज़ से हमें अवॉइड करना है। अब अनप्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने तक जो हमारे पास चीज़ आई है, जो सबसे बेसिक जो उसकी रीज़न है, वो क्या बनी है हमारे पास, मोर ट्रेड्स। अब ये नहीं आपने देखना कि आपको डेली कितनी ट्रेड मिल रही है। अब जैसे मैंने आपको सुबह भी ग्रुप में एक जो है ये आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था, तो एक्चुअल में मेरी जो मतलब स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मैंने जो वहाँ पे देखी थी, जिसमें मतलब ये कुछ ही देर में ट्रेड चली थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें मुझे अच्छा भला जो प्रॉफिट हुआ, मतलब $100 का हुआ है और ये मेरी कुछ मिनट तक चली थी। ठीक है? वो मैंने आपको दूसरे ग्रुप में इसलिए ज़्यादा देर का बोला था, जो दूसरे ट्रेडर्स हैं मतलब जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स किया हुआ है, मतलब जो जिन्होंने एडवांस लेवल जो ट्रेनिंग की हुई है, उनके माइंड में फिर ये चीज़ बैठ जाती है कि शायद मतलब कि अब्दुल्ला भाई ने जो वो लिवरेज वगैरह ज़्यादा यूज़ किया ये वो, तो मतलब फिर वो दूसरी गलतियों की तरफ जाते हैं। ठीक है? तो बाय द वे मीन टू से दैट कि वो मतलब बिल्कुल एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने उस पूरे दिन में सिर्फ़ वो सुबह एक ट्रेड लिया है, उसके बाद मैंने आज एक भी ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए ना, फिर आप फोमो में आ जाते हो, फिर आप कहते हो कि लगता है आज का दिन जो है ना वो बहुत मज़े वाला दिन है, फिर आप मतलब ज़बरदस्ती करते हो मार्केट से कि मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी दो। अब एक्चुअल में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं रही है, तो अब मार्केट से कैसे ले लोगे? ठीक है? तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि ये डिफरेंट वे से इस गलती को किया जाता है। ठीक है? मतलब एक स्टाइल से अगर आप इसे अवॉइड कर लोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप दूसरे स्टाइल से ये गलती कर रहे हो। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब आपने ट्रेडिंग करनी होती है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले देखना होता है कि आपने ट्रेड अपनी लेनी कौन सी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, स्कैल्पिंग होती है, स्विंग होती है, मतलब इस तरह वहाँ पर जो वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इस चीज़ की। तो इसी तरह आपने जब भी अपनी ट्रेड प्लान करनी है, तब आपने पहले सोचना है कि आपने ट्रेड लेनी कौन सी है। अब होता क्या है, बाज़ का तो होता है कि आपने करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब डेली बेस की। आपने सुबह ट्रेड ली है, आपके माइंड में होता है मैं इसे शाम तक एग्ज़िट कर जाऊँगा, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बना के अपना मतलब कि जो आज का खर्चा पानी वो मैं निकाल के साइड पे हो जाऊँगा। अब अगर आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट दिखने लगता है ना, फिर आप उसे होल्ड करना शुरू कर देते हो। मतलब जब आपने एक दिन अपने वो ट्रेड को चलाया ना, फिर आप कहते हो अच्छा यार मुझे इतना प्रॉफ़िट हो गया, मैं आज क्यों क्लोज़ करूँ? मैं कल क्लोज़ करता हूँ, हो सकता है मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए। अब वो ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में वो आपने मतलब जो सारा प्रॉफ़िट किया होता है ना, वो भी आपका जो है वो सारा खत्म हो जाता है। ठीक है? तो मतलब ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपने पहले ये देखना है कि मैंने ट्रेड को चलाना कितनी देर तक है। ठीक है? तो अब इनमें हम जो बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग होती है आपकी शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग होती है आपकी लॉन्ग टर्म।
ट्रेडिंग में आपका जो माइंडसेट होता है वो होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट माइंडसेट होता है ट्रेडिंग में। लेकिन इन्वेस्टिंग में होता है ग्रो माइंडसेट, ठीक है, कि हमने ग्रो किस तरह से होना है। ट्रेडिंग में नेक्स्ट वन चीज होती है वोलेटिलिटी, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग में होती है स्टेबिलिटी। मतलब कि ट्रेडिंग में कि आपने कभी एकदम से बहुत प्रॉफिट कर लिया, एकदम से लॉस कर लिया, मतलब कि कोई एक मतलब इम्बैलेंस सा क्रिएट हुआ होता है, बैलेंस नहीं होता आपकी मतलब ट्रेड एक्यूरेसी में। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। मतलब जब आप किसी चीज को होल्ड करते हैं, किसी कॉइन को, तो वो आपकी एक सेफ वे में ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी स्कैल्प अपॉर्चुनिटी ना देखें, स्विंग ट्रेड ना करें, ऐसा नहीं है। अगर करनी है तो प्रॉपर चीजों को सीख के समझ के करें। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजीज का नहीं बताया, नहीं आपको मैंने उन सेट ऑफ रूल्स का बताया जिनके अकॉर्डिंग हमने इस चार्ट को समझना है, सिर्फ इसलिए कि अगर आपको वो अभी बता दिया, आप इन सारी चीजों को एक दफा साइड पे रखेंगे, आपका बस ये एम होगा कि मैं मतलब कि जल्दी से ना अब प्रॉफिट कर लूं, ठीक है। मतलब बस आप अपने माइंड से यही बोलोगे कि मुझे ये इनफ है कि मुझे पता चल गया कि ट्रेडिंग है क्या। लेकिन अब बस मतलब आपको उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी डेफिनेशन ये वो इस तरह की चीजें पता होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी डेप्थ में क्या चीजें होती हैं, डार्क ट्रेडिंग क्या होती है, उस चीज के बारे में अभी आपको आइडिया नहीं है। तो इसलिए उस चीज के लिए जो वो थोड़ा सा वेट करें। अब नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग में होता है टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन इन्वेस्टिंग में होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होता है, मतलब कि आपने इस तरह ये प्राइस के चार्ट को समझना होता है। आपने मतलब मैथमेटिक्स की बुक्स वगैरह में देखे होंगे, कोई इस तरह के क्वेश्चंस आते होते थे कि जहाँ पे ऐसे बार्स बनी होती थी कि संडे को अगर यहाँ पे मतलब इतना खर्चा हो तो ये होता है, ये होता है। मतलब ये जो प्राइस चार्ट होते हैं ना, हम उन चीजों को देखते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स में हमारे पास बहुत डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो हमने देखनी होती है इन्वेस्टिंग में। एक सेकंड। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। मतलब आप ये कह लें, लेट्स सपोज अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उसके इस तरह सिर्फ जाकर प्राइस चार्ट को नहीं देखोगे, आप उसको मतलब सारा जाकर प्रॉपर उसे डेप्थ में देखोगे कि वो कंपनी का पर्पस क्या है, आने वालों सालों में मतलब वो ग्रो कर सकती है नहीं कर सकती, वो किन चीजों पे मतलब किन चीजों को जो है वो मतलब फोकस कर रही है किन चीजों पे। अब लेट्स सपोज अगर आप किसी ऐसी चीज पे जाके, ऐसी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो कि जिसका आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, अब जाहिर सी बात है वहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जाके अटैच होगे, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जाके इन्वेस्टमेंट करोगे कि जिसका आपको पता है कि आने वाले कम से कम 4-5 साल तक वो चलेगी, कम से कम 4-5 मतलब 4-5 साल तक जब वो उसका फ्यूचर है, तो फिर इसका मतलब है कि आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मेड टू से दैट कि इन्वेस्टिंग में आपने पूरी कंपनी को ओवरऑल देखना होता है कि उसका क्या क्या बिहेवियर है, पीछे क्या होता आ रहा है, ग्रो इसकी कितनी हो रही है, इसकी मतलब जो जो भी इसकी ग्रो हो रही है उसकी परसेंटेज मंथली क्या है, ईयरली क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आपका जो एक्चुअल में जो फोकस होता है वो आपका सिर्फ ये प्राइस चार्ट होता है। इसमें हमने डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लानिंग करनी होती है। अब ट्रेडिंग में नेक्स्ट वन चीज होती है बाइंग और सेलिंग, लेकिन इन्वेस्टिंग में होती है बाइंग एंड होल्डिंग, ठीक है। इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग में आपने कोई चीज बाय कर ली, सेल कर दी, फिर बाय कर दी, फिर सेल कर दी, मतलब आपने किसी चीज को 100 में लिया, 150 में बेच दिया, वो दोबारा 130 पे आपने दोबारा से 130 में बाय कर लिया, दोबारा से आपने जाके 150 में सेल कर दिया। मतलब कि इसमें बाइंग सेलिंग होती रहती है। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या है, आपने एक दफा बाइंग कर ली, उसमें फिर आप उसे होल्ड करते हैं, ठीक है। आप जो महीना 2 महीने साल मतलब जितनी देर तक का आपने मतलब अपने माइंड में सोचा हो, जो आपका एम हो, आप उसके अकॉर्डिंग है वो उसे चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग में होता है बिल्डिंग कैपिटल, लेकिन इन्वेस्टिंग में होता है ग्रोइंग कैपिटल। मतलब ट्रेडिंग में जो मतलब एक माइंडसेट बना होता है वो होता है कि सिर्फ कैपिटल हमारा बिल्ड हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में होता है कि हमारा कैपिटल ग्रो करे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे जाके मतलब प्रॉपर डेप्थ में जाके देखेंगे। बाय द वे ये बेसिक चीजें हैं जो मतलब जो डिफरेंस है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अब ये हमने देखी बेसिक चीजें, अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो ट्रेडर है और इन्वेस्टर है उसके एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। एनालिसिस एक्चुअल में इस चीज को कहते हैं कि आपने अपनी ट्रेड ओपन करने से पहले जो मार्केट के बिहेवियर को समझना है, मार्केट की मतलब आपने सारी चीजों को समझ के आपने फिर जो ट्रेड लेनी है उसे हम कहते हैं एनालिसिस। मतलब आपने ट्रेड लेने से पहले जिन जिन चीजों पे फोकस करना है, जिन जिन चीजों को आपने रीड करना है, इसे हम बोलते हैं आप ये एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अब जो ट्रेडर ने अपना एनालिसिस करना होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इन्वेस्टर का बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि
इन्वेस्टर ने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी होती है, लेकिन ट्रेडर ने क्या देखना होता है, ट्रेडर ने सिर्फ ये प्राइस चार्ट देखना है कि ये प्राइस चार्ट में क्या हो रहा हुआ है, ठीक है, जिसे हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। तो जब भी मतलब ट्रेडर ने डिफरेंट इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टर का इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन्वेस्टर ने लेट्स सपोज ये एथेरियम का चार्ट है, एथेरियम ये कॉइन है, बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो एथेरियम कॉइन की है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टर ने एथेरियम में अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है, वो चाहता है कि वो कोई उसे 60-1.5 साल तक चला के रखे, वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसकी प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, वो इतने से डिफरेंस का कुछ भी नहीं देखेगा, ठीक है। उसने बस ये देखना है कि उसने 60-1.5 साल तक इस चीज को चलाना है, उसे जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे वो खरीदेगा और होल्ड कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन इन्वेस्टर में बहुत ये चीज मैटर करती है कि उसने छोटे छोटे मूव्स को, छोटी छोटी जो है ना वो कैंडल्स को देख के उसने अपनी प्लानिंग करनी होती है कि अगर उसे यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसकी कोशिश होगी इसे थोड़ा सा और सस्ते में मिल जाए। लेट्स सपोज अब इस टाइम इसकी जो प्राइस चल रही है वो चलिए $2391, ठीक है। लेकिन अब अगर उसे मिलेगा 2000 मतलब 2380 पे, वो कोशिश करेगा वो इस रेट पे खरीदे। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्टर टाइम फ्रेम अपनी प्लानिंग करनी होती है, उसने बाइंग सेलिंग अपनी बार बार करनी होती है। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। अब एक बेस्ट के सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलें। क्यों? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे तो आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको कई महीने तक, साल तक, 1.5 साल तक जो वो आपको अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करके छोड़ देना होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चीज बार बार कहता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि एक ट्रेडर हो उसमें सबर हो, ये चीज एक इम्पॉसिबल सी चीज है, ठीक है। इम्पॉसिबल है ये कि एक ट्रेडर हो और उसमें सबर हो, बंदा जितना भी कुछ कर ले लेकिन उसमें मतलब ग्रीडनेस थोड़ी ना थोड़ी जरूर रहती है, ठीक है। तो मतलब कि अब कोई भी ट्रेडर जो है ना वो अपने ट्रेड को ज्यादा देर तक नहीं चला सकता, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में। इवन वो प्रॉफिट में भी होगा ना, उसका बस होगा कि वो बस जल्दी से जितना मिल जाए ना वो निकाल ले, ठीक है, कि जो मैंने बनाया वही ना मेरा डूब जाए। मतलब अब लेट्स सपोज उसने कोई चीज लिया 100 की, वो अगर 170 पे पहुंच गया ना, वो कोशिश करेगा कि बस मैं ऊपर वाला 70 निकाल लूं अपना, वो ये नहीं अपना मतलब मजीद नहीं वो रिस्क लेगा कि प्राइस दोबारा 150 पे ना आ जाए, 100 पे ना आ जाए, या बिल्कुल माइनस में जाके 50 पे ना चली जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चीज देखें ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में हमने इन चीजों पर जो वो बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे पास एक बेस्ट केस सिनेरियो है कि हम इन्वेस्टिंग भी साथ साथ करें, ट्रेडिंग भी करें, कि आप डेली बेस पे जो भी आपने मतलब अपना मतलब कि जो भी आपके होते हैं खर्चा पानी, जो भी आपने अपना डेली का निकालना है वो आप साथ साथ निकालो। आपको थोड़ी सी तसल्ली रहे कि भाई अगर मैं इस चीज को टाइम दे रहा हूँ, इसे मैं प्रॉपर वे में लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे इससे कुछ मिल भी रहा है। और जो इन्वेस्टिंग है वो आप ये समझिए कि आपने थोड़े बहुत लगाए, वो फिर आप उसे भूल जाते होते हो 100-1.5 साल तक के लिए। फिर आप उसे जब भी आपने जितनी देर का एम किया हो, आप तब जाके अपना वो वाला अकाउंट खोलते हो और आप उसमें से अपना जो विड्रॉल कर लेते हो। तो ये एक्चुअल में डिफरेंस है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। लेकिन हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे ताकि हम फोमो का शिकार ना हो, फियर का शिकार ना हो, और हमें साथ साथ मार्केट कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी देती रहे, ताकि हमें ये पता हो कि अगर हम इस चीज पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो मार्केट हमें जो है वो कुछ ना कुछ दे भी रही है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट वन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ट्राई टू बी अ ट्रेडर नॉट गैम्बलर। अब आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रेडर बनो, गैम्बलर नहीं बनो, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो फर्क है ना ट्रेडिंग में और गैम्बलिंग में, वो ये है कि गैम्बलिंग में चलती है किस्मत और ट्रेडिंग में चलता है दिमाग, ठीक है। अब जो कहते हैं ना कि मतलब लेट्स सपोज आपने सुना होगा कि जी ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये बिल्कुल गैम्बलिंग है, लेकिन अगर आप इसे सीखे बगैर करो तो, ठीक है। मतलब गैम्बलिंग में यही चीज होती है ना कि वहां पे आपकी किस्मत चलती है। मतलब आप लेट्स सपोज आपने आपके कुछ प्राइस एक्शन नहीं देखा, कोई आपने चार्ट नहीं देखा, कोई मार्केट का बिहेवियर नहीं देखा, कोई आपने फ्लॉक मनी नहीं देखा, सिर्फ आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट खोला, आपने वहां पे कोई भी कॉइन खरीद लिया, ठीक है, कि चलो जी अगर यहाँ पे ये ऊपर चला गया तो मुझे प्रॉफिट ना आ गया तो ना सही। ये होती है गैम्बलिंग, जब आप विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स जो अपनी प्लानिंग करो। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन चीजों को समझ के, सारी चीजों को कंबाइन करके लेके चलो, इन सारे सेट ऑफ रूल्स को मिला के अपना अगर कोई वेल मैनेज सेटअप प्लान करते हो, तो फिर ये हमारी आ जाती है ट्रेडिंग, जो कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है जो हमें करनी है, हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो गैम्बलर की जो लाइफ है ना वो एक दाव होती है, ठीक है। गैम्बलर की लाइफ एक दाव होती है, जबकि ट्रेडर की लाइफ एक बाव होती है, ठीक है। मतलब उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी नए ट्रेडर से पूछेंगे ना कि मतलब व्हाई यू वांट टू बी अ ट्रेडर,
तो उसका जवाब ये होगा कि मैं अलॉट ऑफ मनी अर्न करना चाहता हूँ। हम ऐसा स्टेटस अचीव करना चाहते हैं जहां हम बहुत ज्यादा फ्रीडम अचीव कर सकें। अब ये रीजन ना काफी हद तक वैलिड है, लेकिन ये आपको पुश करेगी किस लिए? ज्यादा से ज्यादा ग्रेडनेस के लिए। ठीक है, मतलब अब जब आपको पता होगा ना कि आपने मतलब अलॉट ऑफ मनी यहाँ से अर्न करनी है, फिर आप बस ये कहोगे कि आप ग्रीडी हो गए, आप कोशिश करोगे कि आपको डेली बेस पे 10 15 20 जितनी हो सके आपको ट्रेड मिले। लेकिन अब ये चीज करेगी क्या? ये चीज आपके अकाउंट पे बुरी तरह से इफेक्टेड होगी। ठीक है, तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है। आपने अपना माइंडसेट बनाना है ट्रेडिंग वाला, ट्रेडर वाला। आपने गैम्बलिंग की तरफ नहीं जाना, गैम्बलर वाला आपने माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं बनाना। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वन ये चीज देखते हैं कि ना एक मतलब आप ये कह लें कि थिन लाइन है बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में आगे जाके डेप्थ में क्या डिफरेंस है और हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। अब होता क्या है, बात के अच्छे भले ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें आइडिया होता है प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स का, प्राइस एक्शन का, सारी चीजों का, लेकिन वो गैम्बलिंग में और ट्रेडिंग में डिफरेंस नहीं जान पाते हैं। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग वाला काम कर रहे होते हैं और वो लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन उनके माइंड में क्या आता है कि जी प्राइस टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, मतलब सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। अब एक्चुअल में मार्केट जो भी मूव लेती है ना, मार्केट एकदम से क्रैश होती है या एकदम से मतलब अपर साइड पे चली जाती है, एकदम से प्राइस का ऊपर जाने से हम बोलते हैं पंप करना, कि प्राइस पंप कर गई है। और अगर एकदम से प्राइस नीचे गिर जाए इसे हम बोलते हैं डंप करना। तो मतलब कि मार्केट अगर एकदम से पंप या डंप भी करती है ना, तो वो किसी ना किसी सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही करती है। ठीक है, तो अब सिर्फ देर इस चीज की होती है कि हम उस वजह को जान सकें, उस रीजन को जान सके कि हाँ भाई अगर यहाँ से प्राइस एकदम से गिरी है, क्यों गिरी है, इसकी रीजन क्या है, उस रीजन का हमें पता होना चाहिए। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? लर्निंग के साथ। अगर हम प्रॉपर सारी चीजों को लर्न करेंगे, फिर अगर हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे तो हमें पता होगा यहाँ पे ये हो सकता है और ये हो सकता है, फिर हम अपना जो है वो एक वेल मैनेज सेटअप प्लान करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि हमने मतलब ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में एक थिन लाइन है जिसमें हमने जो वो डिफरेंस करना है। अब उसमें पहली चीज क्या है? पहली एक है स्टडी द मार्केट। मार्केट को समझना सीखें, मार्केट में लर्निंग करें। अब ये नहीं आपने करना मतलब लेट्स सपोज कि अगर हम मतलब जब भी आगे जाके जिस क्लास में हम प्रॉपर वे में स्ट्रेटजीज को मतलब पढ़ना शुरू करेंगे, स्ट्रेटजीज मतलब कि वो सेट ऑफ रूल्स के जिनके अकॉर्डिंग हमने इस प्राइस चार्ट को समझना है। तो आप ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा आप फौरी से जाकर अपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी ये मतलब आपकी जर्नी न्यू है। ठीक है, अभी आप ट्रेडिंग में इन हुए। अब जैसे जैसे आपको मार्केट का बिहेवियर क्लियर होता रहेगा, अब जैसे जैसे इसमें देर गुजारोगे, अब इसमें प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे इस जगह पे ये करना है। ठीक हो गया। तो मतलब कि सबसे पहले आपको मार्केट को स्टडी करना आना चाहिए। दूसरी चीज है डेवलप गुड रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है, मतलब कि आपको ये देखना है कि भाई अगर आप लेट्स सपोज अपने $100 से ट्रेड ले रहे हैं, आप इसमें कितना प्रॉफिट करने वाले हैं, कितना लॉस करने वाले हैं। अगर प्राइस नीचे जाती है, लेट्स सपोज अगर आपने ट्रेड लिया है कि जी लॉन्ग की ट्रेड हमारी ये होती है कि मार्केट के ऊपर जाने पे पैसा बनता है, और शॉर्ट की एंट्री ये होती है कि मार्केट के नीचे आने पे पैसा बनता है। बिल्कुल ये मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं कि लॉन्ग की पोजीशन होती है कि मार्केट के ऊपर जाने पे पैसा बनता है, मतलब अगर आपने 100 की चीज ली है, अगर उसका रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो आपको साथ प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है। अब एक किस्म ये होती है कि मार्केट के नीचे आने पे पैसा मिलता है, मतलब अगर आपने एक चीज 100 की ली है ना, तो अगर उसका रेट गिरने लग गया, कम होने लग गया, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर उसका रेट बढ़ गया तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, हम इसे जाकर आगे डेप्थ में देखेंगे ये किस तरह पॉसिबल है। अब अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, अगर नहीं बल्कि आ रही होगी कि मार्केट के नीचे जाने में कैसा मतलब पैसा कैसे बन सकता है, कैसे प्रॉफिट हो सकता है, तो इसे हम जब वो आगे जाके प्रॉपर डेप्थ में देखेंगे। बाय द वे मीन्स दैट कि जब भी आपने मेरी ट्रेड लेनी है, आपको अपना बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों का पता होना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्राइस मेरे मतलब अकॉर्डिंग जाएगी मेरे, तो फिर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर मेरे अगेंस्ट चली जाती है तो फिर मुझे कितना लॉस हो सकता है। फिर वो आपने देखना होता है कि आपका माइंड, आपका दिल जो है वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है, या फिर आपकी आंखें आपके सामने आपका होता हुआ लॉस कितना बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, तो मतलब आपको प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, और थर्ड वन चीज है एक्सप्लोर अदर ट्रेडर्स। बाकी जो ट्रेडर्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, उन्हें देखें वो किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कम अज कम ज्यादा नहीं तो कम अज कम दूसरे ट्रेडर्स का माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश करें।
ठीक है, मतलब अब लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेके इसी तरह अगर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ ना कि यहाँ पे इस कॉइन में ये हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन रही है नहीं बन रही, तो उस पे भाई फोकस किया करें। ठीक है, अभी मतलब जो जिनकी मतलब अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई है उनके लिए तो ये चीज नहीं है, लेकिन जिन्हें प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स का आइडिया है कम से कम वो इस चीज पे फोकस किया करें। ठीक है, तो अगर आप दूसरे ट्रेडर्स के कम से कम माइंडसेट को कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको जहां पे लेट्स सपोज के आपको 1 साल लगना है ट्रेडर बनने में, आपको वहां पे 7 माह लग सकते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा कि जिसमें हम 100 मतलब 100 दिन में हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, 3 मंथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, किन किन चीजों को फॉलो करना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बाय द वे मीन्स दैट कि आपको कम से कम आपको दूसरे ट्रेडर्स का माइंडसेट कॉपी करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये देखें कि मेंटेलिटी ऐसी बिल्ड हो चुकी है कि सिर्फ अप एंड डाउन पे फोकस किया जा रहा होता है, मतलब कि विदाउट एनी सेट ऑफ रूल्स, मतलब किसी भी सेट ऑफ रूल को फॉलो किए बगैर अब सिर्फ ये चीज देखी जा रही होती है कि प्राइस में ऊपर जाना है या नीचे आना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो गुरुज हैं ट्रेडर्स के। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट तो बहुत बनवाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये जो ऑलरेडी ट्रेडिंग की फील्ड में है उन्हें आइडिया हो रहा है मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट रह चुका है और जिसने मेरे से कोर्स करने के बाद उस बंदे को गाली दी थी मेरे पास बैठे हुए। ठीक है, अब जो ऑलरेडी है इस फील्ड में उन्हें इस चीज का पता है कि उस बंदे ने उस गुरु से, मतलब जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा ट्रेडर है, गुरु है वो बहुत बड़ा, उसने हालांकि लोगों के बहुत सारे प्रॉफिट्स भी बनाए हैं लेकिन माइंडसेट नहीं बनाया। मेंटेलिटी ऐसी बिल्ड कर चुकी हुई थी कि मतलब उन्हें ये नहीं पता कि ट्रेडिंग क्या है, उन्हें बस इतना पता है गैम्बलिंग क्या है। गैम्बलिंग क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ ये फोकस करवाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड ले लो लेकिन बस फोकस करो प्रॉफिट पे। ठीक है, तो इन चीजों ने ऐसी उनकी मेंटेलिटी खराब की हुई है। अगर आप जाएंगे ना, आप ये पाकिस्तानी जितने भी, अगर आप मेरे दूसरे तीसरे किसी की भी, अगर आप कोई सोशल मीडिया की कोई भी प्रोफाइल खोल के देख लें कंटेंट क्रिएटर, उनके कमेंट सेक्शन में आपको ये चीज बहुत ज्यादा मिलेगी कि हाँ भाई अब ये प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाने लगी है नीचे आने लगी। ये वो लोग होते हैं जिन्हें प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स का आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं सिग्नल्स के। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में जो सिग्नल्स वगैरह सिर्फ वो उन पे फोकस करते हैं, तो मैं सिर्फ इसीलिए आपको ग्रुप्स में सिर्फ सिग्नल वगैरह नहीं प्रोवाइड करा ताकि आपकी मेंटेलिटी नहीं बिल्ड हो चुकी हो। ठीक है, लेकिन आपको मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ ग्रुप्स में कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, मैं आपको जो पूरी से रिप्लाई करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, वो किस लिए? ताकि आपको प्रॉपर वे में पता चल सके कि ट्रेडिंग एक्चुअल में चीज क्या है। अब इस चीज में मैं ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे उस ग्रुप में ज्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने मेरे से पेड कोर्स किया हुआ है। ठीक है, मतलब एडवांस लेवल ट्रेनिंग की हुई है। अभी इस कोर्स में भी तकरीबन 3-4 वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो इसलिए कि अगर उन्होंने वो कोर्स किया हुआ है तो अब अगर आके उनकी दोबारा से वो मेंटेलिटी बनेगी तो उनका वो सारा कोर्स किया हुआ एक दफा से जाया, उन्होंने जितना कुछ भी सीखा वो उनका सारा कुछ जाया। क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी मेन चीज है। अगर आप अपने माइंड को मतलब आप अपने काबू में रख सकते हैं तो फिर आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपका माइंड आपके काबू में नहीं हो सकता तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते, आप इस फील्ड में 50 साल भी गुजार लें। ठीक हो गया? तो मतलब अब किया क्या हुआ है, ऐसा जो माइंड सेट है ना ये आपको बाहर वाले मुल्कों में नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप किसी मतलब कोई जो हमारे पास हैं ये अब्रॉड के, ऑस्ट्रेलिया, ये वो इस तरह के जो मुल्क के जो हमारे पास कंटेंट क्रिएटर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, अगर आप उनके कमेंट सेक्शन जाके चेक करेंगे ना तो आपको एक भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा जो वहां पे ये पूछ रहा हो कि ये कोई ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? वो प्रॉपर स्ट्रेटजी पूछेंगे, एनालिसिस पूछेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे अगर ये हो रहा है क्यों हो रहा है, वो प्रॉपर रीजन, मतलब मेंटेलिटी उनकी बिल्ड हुई है और पता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग है क्या। ठीक है, तो मतलब अब ये तो मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने तो ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो क्रिप्टो करेंसी का अब गढ़ बनाने जा रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो उसका एक है तो वो अब ऑस्ट्रेलिया को बनाने जा रहा है। सो मीन्स दैट कि अब ये जो बाहर वाली कंट्रीज है ये क्यों इस पे कर रही हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या है, इसे किस तरह से यूज करना है और किस तरह से जो वो लेके चलना है। तो मतलब आपको अपने माइंड सेट पे प्रॉपर जब वो ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग हमने करनी किस तरह से है। गैम्बलर माइंड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, सिर्फ प्रॉफिट का नहीं सोचना, सोच रहे हैं तो अपनी एक्यूरेसी का सोचना है। अब अगर आप, ये भी चीज है कि अगर आप 1 साल में अपना कैपिटल का 15 या 10% लॉस भी कर देते हैं तो मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरी नजर में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और अगर आप 2 साल बाद अपने कैपिटल में
विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और अगर आप 3 साल बाद अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 5% भी प्रॉफिट कर पाए हैं, तो फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। क्यों? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर आपने 1 साल इस फील्ड के अंदर धक्के खाए हो स्टार्टिंग में, और आप 1 साल के बाद सिर्फ 10-15% अपना लॉस किया हो, तो मतलब आप प्रॉफिटेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका मतलब माइंडसेट कोई उल्टा सीधा होगा, गैम्बलिंग वाला होगा, गैम्बलर वाला होगा, तो फिर आप कभी भी 1 साल इस फील्ड में टिक ही नहीं पाओगे। ठीक है, मेरे बहुत ही करीबी कोई हैं, दोस्त वगैरह भी हैं, कोई जानने वाले हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर अपना अच्छा भला लॉस किया हुआ, और वो मेरे से डिपॉजिट भी करवाते रहे हैं। मुझे लाख लाख की कापी दे रहा है कि जी भाई अब्दुल्ला आज अपने ऑफिस जाना है, तो मैं ना जाके ये डिपॉजिट कर देना। अब होता क्या है, हफ्ते बाद मैसेज आ रहा होता है कि अब्दुल्ला भाई वो अकाउंट वॉश हो गया। एक्चुअल में वो करते फॉरेक्स पे। बाय द वे देखिए, मेंटेलिटी तो सेम चीज है ना, कि आपको कम से कम इस चीज पे फोकस नहीं करना कि आप प्रॉफिट कितना कर रहे हो, आपको पहले ये फोकस करना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। अब इसी तरह अगर आप 2 साल अपना कैपिटल, अब लेट्स सपोज अगर आपने अपना $1000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर 2 साल बाद आपका 1000 आपके पास है, तो फिर इसका मतलब है आप तब भी प्रॉफिटेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने, अब जाहिर सी बात है 2 साल में आपने ट्रेडिंग की होगी, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, लेकिन आप विदाउट एनी लॉस हो। अब एक्चुअल में ट्रेडिंग में एम भला क्या होता है? एम आपका ये होना चाहिए कि आपका अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे प्रॉफिट हो। अब जब भी आपने ट्रेड लेनी है, आपका असल में ये एम होना चाहिए कि मेरा अपना कैपिटल ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मेरा कैपिटल कहीं ना जाए, मैं अपना कैपिटल मार्केट को नहीं दूंगा। अगर मार्केट मुझे किसी जगह पे प्रॉफिट दे रही है तो ठीक है, कबूल करो, एक्सेप्ट करो। अगर नहीं दे रही, कोई मसला नहीं है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बहुत से कॉइन्स अवेलेबल हैं, बहुत सा कुछ अवेलेबल है आपके पास, बहुत कुछ बाकी है, खत्म नहीं होने वाली है। ये नहीं कि अगर आप आज नहीं प्रॉफिट कर पाए तो कल ये खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सी बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए आपने एम ये रखना है, अपना अपने गोल ये रखना है ट्रेडिंग की फील्ड में, कि आपका अपना कैपिटल, आपका अपना पैसा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो आपने मार्केट को नहीं देना। ठीक हो गया? तो इस चीज पे जो है ना, वो आपने प्रॉपर फोकस करना है। तो जो ग्रेडी माइंडसेट है ना, ये आपको नहीं बनाना, बल्कि ट्रेडर बनना है, और आपको अपनी एक वेल्थ बनानी है। ठीक हो गया? तो होपफुली जब वो ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी,